दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां लोग जीने की नहीं बल्कि मरने के बाद पहुंचने की इच्छा रखते हों। काशी का मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान जहां सदियों से चिताएं जलती आ रही हैं। एक ऐसा स्थान जहां की आग कभी ठंडी नहीं होती। ऐसा स्थान जहां स्वयं भगवान शिव शयन मुद्रा में विराजमान है। आज हम सिर्फ एक घाट की कहानी नहीं जानेंगे बल्कि भारत की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को जानने की कोशिश करेंगे। काशी का मणिकर्णिका घाट, जहाँ आकर मृत्यु मोक्ष बन जाती है, जहाँ जीवन का असली अर्थ समझ आता है। ये शरीर जिसे हम जीवन भर संजो कर रखते हैं, यहाँ पल भर में वो राख हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं जिंदगी और अमित। इस घाट का नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा, इसके पीछे अनेक कथाएं हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शिव यहाँ स्नान के लिए पहुंचे थे। घाट पर स्नान करते समय माता पार्वती की कान की मणि कहीं गिर गई, जिसे भगवान शिव ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं मिला, जिससे माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं और उन्होंने इस घाट को श्राप दिया कि यह घाट हमेशा जलता रहेगा, इसलिए इस घाट की अग्नि कभी शांत नहीं होती। माता पार्वती के कान की मणि, जिसे प्राचीन समय में मणिकर्ण भी कहा जाता था, कि खोने के कारण ही इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ कठोर तपस्या करके अपने चक्र से एक कुंड बनाया था। जब भगवान शिव यहाँ प्रसन्न होकर आए तो उनके कान की मणि उसी कुंड में कहीं गिर गई, जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा गया। इसी के पश्चात इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। आज हम सिर्फ एक घाट की कहानी नहीं जानेंगे बल्कि भारत की सबसे प्राचीन एवं आध्यात्मिक परंपरा की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। किसी के लिए यह सिर्फ एक घाट है, किसी के लिए यह मोक्ष का द्वार है। लेकिन इस जगह का इतिहास, पौराणिक कथाएं और यहाँ की परंपराएं, इन सब ने मिलकर इस घाट को दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक बना दिया है। मणिकर्णिका घाट का उल्लेख कई प्राचीन एवं धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। हालांकि आज जो स्वरूप हम देखते हैं उसका बड़ा हिस्सा 18वीं शताब्दी में विकसित हुआ। मराठा शासकों, विशेष रूप से अहिल्याबाई होलकर ने काशी के अनेकों घाटों और मंदिरों का पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घाट का इतिहास केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से भी जुड़ा है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पवित्र एवं प्राचीन घाटों में से एक है। माँ गंगा के किनारे स्थित यह घाट प्रत्येक दिन अनेकों आत्माओं के मोक्ष का द्वार बन जाता है।
हिंदू परंपरा में काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ मृत्यु होने पर या यहाँ दाह संस्कार करने पर भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि दुनिया भर से आने वाले यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य अपने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का सामना करता है। मणिकर्णिका घाट की एक और अनोखी परंपरा है डोम समुदाय की भूमिका। एक कथा के अनुसार जब राजा हरिश्चंद्र को कालू डोम के द्वारा खरीद लिया गया, तब से ही डोम राजा कहने का प्रचलन शुरू हुआ। कालू डोम को ही पहला डोम राजा माना जाता है। पूरे बनारस में करीब 40 डोम परिवार घाटों के आसपास रहते हैं। ज़्यादातर लोगों का घर दाह संस्कार से होने वाली कमाई से ही चलता है। यहाँ तक कि अधिकांश घरों में चिता पे सजाई गई लकड़ी के अवशेष से खाना पकाया जाता है। मणिकर्णिका घाट को कोई इतिहास की नज़र से देखता है, तो कोई अध्यात्म की नज़र से, तो कोई जीवन और मृत्यु के दर्शन की तरह। लेकिन एक बात तय है, यह घाट सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बना, बल्कि हजारों वर्षों की परंपराओं, कहानियों एवं विश्वास से बना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो अगली बार हम काशी के एक और अनकहे किस्से के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।